सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं आज तक नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी ये टैलेंट और ये जादू सिखा दूं, बट आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है, वो लाइफ में किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन में बहुत लोग चीट कर देते हैं, बहुत लोग लॉयल नहीं होते, बहुत लोगों के बारे में बहुत चीज़ें बाद में पता लगती हैं। तो नेम एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम किसी का नाम सुन के बता दो कि अच्छा इसके चार्ट में ये प्रोमिनेंट ऐसे होंगे, मतलब कैरेक्टर ऐसा ऐसा होगा, इस बारे में झूठ बोलता होगा या सच बोलता होगा, माँ बाप से ऐसी बनती होगी तो ऐसा ऐसा लड़का है या ऐसी ऐसी लड़की है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी जितनी भी ज़्यादातर फॉलोइंग है इज वेरी जेनजी, जितने भी कॉमेंट्स आते हैं वो भी इज वेरी जेनजी वाले बच्चे वगैरह, तो आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू जज समबडी बेस्ड ऑन देयर नेम्स। तो नेम एस्ट्रोलॉजी इट इज। टुडे आई विल टेल यू how to predict somebody's nature, character, characteristics just through their name। और जो पिछले वीडियो में कहीं तो कुछ कमेंट आया था कि आप अब कौन सी कलर की बॉटल में पीते हो, क्योंकि मैं वो पहले कलर थ्योरी पे काम कर रही थी, तो उसका आंसर है कि अब मैं कोई भी बॉटल में कुछ नहीं पीती, मैं कच्चे दूध को पीती हूँ। मैं पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के पीती हूँ। मेरी मून की अंतरदशा खत्म होने वाली है और मार्स की दशा लगने वाली है, तो जाते जाते थैंक यू बोल रही हूँ मून को, तो मैं कच्चा दूध पीती हूँ। बट एनी हाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वाले वीडियो में मैं 10 कॉमन लड़कों के नाम डालूंगी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में 10 कॉमन लड़कियों के नाम डालूंगी। फिर एक थर्ड वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नाम लूंगी जो मैं तुम लोगों से सजेशंस चाहती हूँ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि ये नाम है और मैं उन्हें डिकोड करके बता दूंगी कि ये ऐसे 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 होंगे। लव इट, लव माई जॉब, लव एस्ट्रोलॉजी, लव हाउ थिंग्स कनेक्ट। Anyways, let's get started. Okay, so the first name that we are taking today is a very common boy name जो मुझे हर जगह ही सुनाई देता है, लक्ष्य। लक्ष्य या लक्ष्या is almost the same thing। थोड़ा सा चेंज आएगा मून की एनर्जी में। जो लक्ष्य है वो थोड़ा कम इमोशनल होगा, जो लक्ष्या है वो इमोशनल होगा बट सीक्रेटली इमोशनल होगा, ठीक है। दैट इज मून एनर्जी। या एंड ए आर टू डिफरेंट मून एनर्जीज। अब ये नाम आता है हमारा अश्विनी नक्षत्र, विच इज अ नक्षत्र ऑफ केतु, और नाम की एनर्जी है मार्शियन, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट लक्ष्य, एम, अ पर्पस, आर्मी, अ कॉम्बैट। जब भी लक्ष्य सुनोगे इट्स वेरी मार्शियन एनर्जी, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड केतु। जब भी मार्स और केतु किसी के भी नाम में कंबाइन हो रहे होंगे, दे विल मेक दैट पर्सन वेरी सीक्रेटिव, विल गिव देम अ वेरी प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो इन देयर चार्ट। तो ये लोग बहुत सीक्रेटिव होंगे, इन्हें टैबू चीजें करना बहुत पसंद होगा, इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी या जो ड्राइव होती है कह लो बहुत ज़्यादा हाई होगी। इनको इनके फादर सपोर्ट नहीं करते होंगे, इनकी मदर ज़्यादा सपोर्ट करती होगी, बट इन लाइफ इनके फादर को वैसे बहुत लोग सुनते होंगे। फादर विल हैव अ वेरी प्रोमिनेंट पोजिशन इन द फादर्स लाइफ, नॉट इन द सन्स लाइफ। सन और बाप के बीच में थोड़ी फ्रिक्शन होगी। इनके बारे में प्रोफेशनली बात करो तो दे आर इनटू अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशन, या टेक और डिटेल में ज़्यादा है, ठीक है, यानी हर चीज़ को बारीकी से देखना, और या फिर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड बैकग्राउंड इनका 100% होगा। प्रोफेशन में बहुत अग्रेसिव कंपेटिटिव होंगे, ऑफिस में पॉलिटिक्स की शिकार हो सकते हैं, ऑफिस में ज़्यादा कलेश कर सकते हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ से बिना सोचे समझे पंगे ले सकते हैं कि ये बिना देखे ही वो बॉस की पोजीशन पे है, कभी भी कुछ भी उसको बोल दिया, बिकॉज अगेन अग्रेसिव एनर्जी। इमोशनल होंगे बट एज आई सेड लक्ष्य थोड़ा कम इमोशनल होगा। इन जनरल लक्ष्या विल बी इमोशनल बट विल बी सीक्रेटली इमोशनल। अब जब हम इस नाम को ब्रेक डाउन करते हैं तो जो ल है दैट इज मून एनर्जी, जो क है इज मार्स एनर्जी, एंड श इज अगेन मून एनर्जी। तो इमोशंस और अग्रेशन साथ जा रहा है, बट अग्रेशन ज्यादा, इमोशन कम है। सो दे विल शाउट अ लॉट, और फिर इन्हें अपोलोजाइज करने में हिचकिचाहट होती होगी। जैसे कई बार होता है ना, मम्मी से लड़ लेते हैं बट फिर हम माँ बाप को ना सॉरी नहीं बोल पाते, तो हम दूसरे मीन्स ढूंढते हैं टू अपोलोजाइज फॉर आवर मिस्टेक। दैट इज व्हाट लक्ष्य इज, ठीक है। दैट इज हाउ लक्ष्य विल डील विद फाइट्स। किसी भी लड़ाई में बुरा भला बोल देना, किसी को इमोशनली टॉर्चर कर देना लड़ाई में, उसके जिन चीज़ों के बारे में उसने अपना दुख शेयर किया होगा ना, उन चीज़ों को लेके उस पर अग्रेसिव होंगे, और लड़ाई में बहुत हर्टफुल चीजें बोलते हैं जो सामने वाले का ट्रॉमा है उस पे, एंड देन दे विल अपोलोजाइज लेटर, बट कभी भी सॉरी बोल के अपोलोजाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्स वहां पे ईगो देगा। दे विल ऑलवेज डू एफर्ट्स टू अपोलोजाइज, एंड दे विल ऑलवेज, सॉरी बोलने से ज्यादा आसान रोना लगेगा, ठीक है। सॉरी नहीं बोलेंगे तुम्हारे आगे रो देंगे, क्योंकि सॉरी निकलने में ना लक्ष्य को थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आती है। लक्ष्य डजंट अपोलोजाइज, ठीक है। लक्ष्य विल एक्ट फनी, will get you flowers, will be nice to you, will be kind to you, but they'll not apologize and they'll be very secretive। तो अगर कोई लक्ष्य नाम का लड़का पसंद है तो
मान के चलो कुछ जिंदगी में सब कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम टू ओपन अप, बट उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होगी, हर चीज़ डिटेल ओरिएंटेड चाहिए होगी, हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए होगी, हर चीज़ वैसे चाहिए होगी जैसे उसको चाहिए, तो उसके हिसाब से चलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नाउ कमिंग टू हाउ अ लक्ष्य वुड लुक, फेस की शेप नॉर्मल होगी, लेकिन बालों की लेंथ की वजह से या बियर्ड की लेंथ की वजह से फेस लंबा दिखेगा। दिस इज ऑल्सो विद युवराज, ठीक है। युवराजेस एंड लक्ष्यज विल ऑल्सो हैव हेयर, या तो सिर के या दाढ़ी के, जो उनके फेस को लंबा दिखाएंगे, जबकि फेस एवरेज नॉर्मल शेप का होगा। आईज लक्ष्य की हमेशा नीचे की साइड को झुकी होंगी, या बहुत फाइन आईज होंगी, जैसे चाइना, नेपाल, जापान, ये जो लोग हैं ना, इनका केतु बहुत प्रोमिनेंट है। तो जब भी किसी का केतु प्रोमिनेंट होगा उसकी आईज बहुत ज्यादा ऐसी हो जाएंगी, मतलब कम डिटेल ओरिएंटेड होता है केतु। केतु विल लुक इनटू एवरी डिटेल, और जब हम डिटेल को देखते हैं हमारी आईज थोड़ी वो हो जाती है, लाइक वी आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आईज या तो नीचे को झुकी हुई मिलेंगी या फिर बहुत छोटी छोटी बारीक आईज मिलेंगी, बिकॉज दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड, और केतु यहाँ पे प्रोमिनेंस दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होगी। अगर ये ग्रुप का पार्ट है तो उस ग्रुप में ये हाईलाइट नहीं होंगे, बट अगर ये किसी के साथ दोस्त है तो उस दोस्त को पता है कि इनका ह्यूमर बहुत अच्छा है। लक्ष्य लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत ह्यूमरस होंगे, बट इन अ क्राउड दे विल ऑलवेज सीम लाइक अ इंट्रोवर्ट। Also last and final words, Lakshays are not very trustworthy, ठीक है। They will always seem very passionate, is why you think कि भाई ये तो बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही passionate है, but that is only generally in physical terms. When it comes to emotions, it's a little hard to get emotions out of Lakshay. The next name which is very common is Parth. Parth नाम के लड़कों में आएगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, सन का और वर्गो एज अ साइन। तो जब सन और वर्गो साथ में काम करेंगे तो तुम्हें माथा बहुत चौड़ा देंगे, स्किन बहुत ज्यादा अच्छी देंगे, अपीयरेंस बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होंगे, बट वेरी क्लीन अपीयरेंस, वेरी नीट एंड क्लीन दे लुक। लिप्स या तो बहुत ज्यादा बड़े होंगे या तो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, और जब ये चल रहे होंगे तो इनकी बॉडी की जो चेस्ट है वो इनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर होगा। चेस्ट विल बी वेरी आउट और वेरी वाइड। हाइट इज जनरली एवरेज, बट स्किन इज वेरी गुड। you'll never find a Parth with bad skin. अगर किसी पार्थ का बैड स्किन है तो उसकी स्पीच खराब होगी। somewhere the mercury is deflected, otherwise पार्थ की स्किन हमेशा अच्छी रहती है। पार्थ की अपने पापा से हमेशा अच्छी बनेगी। पार्थ के पापा हमेशा बहुत प्रोमिनेंट इमेजेस पे होंगे। पार्थ के पापा एक ऐसी जॉब करते होंगे जो बहुत स्टेबल होगी और जिससे काफी अच्छा पैसा आ रहा होगा घर में। बिजनेस से ज्यादा पैसा पार्थ के पापा जॉब से कमा रहे होंगे। अब तुम पार्थ से मिलोगे ना तो स्कूल से पहले इसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होगी और स्कूल के बाद इसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होगी। 19 to 20 ईयर्स के बाद पार्थ की पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू होती है। उससे पहले स्कूल में ग्रेड्स में एवरेज होते हैं या अच्छे होते हैं, पर इनको फ्रेंड्स इसलिए बनते हैं इनके फ्रेंड्स क्योंकि वो इनको बुली करते हैं। देयर आर इजी टारगेट इज व्हाई दे हैव फ्रेंड्स, ठीक है। इनके दोस्त कभी भी इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे इन स्कूल। द रिस्पेक्ट एस्पेक्ट फॉर पार्थ गेट्स एक्टिवेटेड इन द एज ऑफ 20 to 24। 20 साल से 24 ईयर्स तक इनका एक हार्ट ब्रेक भी होगा और ये इज्जत भी कमाएंगे। उससे पहले इनकी इज्जत नहीं करता, पर जिंदगी सिंपल होती है, ग्रेड्स अच्छे होते हैं, माँ बाप प्यार करने वाले होते हैं, सब नाइस चल रहा होता है जिंदगी। इट्स अ बैलेंस लाइफ थ्रू आउट स्कूल। स्कूल के बाद मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, बट पर्सनैलिटी भी स्कूल के बाद ही निखरेगी। जो नाम होता है ना पार्थ, पा इज सैटर्न, रा इज मून एंड ता इज जुपिटर। तो जब ये तीनों कंबाइन होते हैं ना, मून, सैटर्न, जुपिटर, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। इनकी मम्मी की लाइफ इजी नहीं होती, इनके फादर की लाइफ अच्छी होती है। ऑल्सो पार्थ्स आर नेवर वेरी गुड लुकिंग, बट दे विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, क्योंकि जुपिटर जब भी सपोर्ट करेगा ना तो कृष्ण पक्ष में, कृष्ण जी की दया से, कृष्ण जी की ब्लेसिंग से, इट विल ऑलवेज गिव यू अ नूर। इट नेवर मेक यू प्रिटी, इट नेवर मेक यू यार लड़का कितना सुंदर है। इट विल ऑलवेज बी लाइक यार लड़के में कुछ बात है, मतलब सुंदर नहीं और अट्रैक्टिव। दैट इज व्हाट जुपिटर एस्पेक्ट्स इन नेम गिव्स। तो पार्थ कभी सुंदर नहीं मिलेगा बट हमेशा अट्रैक्टिव मिलेगा। सेकेंडली पार्थ स्पिरिचुअल मिलेगा। पार्थ को अपने घर के काम में बहुत दिलचस्पी होगी, और फादर का बिजनेस है तो पार्थ भी उसी बिजनेस में जाएगा। दे वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर हाउस, अदरवाइज ये बहुत जल्दी अर्न करने लग जाएंगे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर हाउस। इनको बहुत होता है कि अपने माँ बाप को जिंदगी में सुख शांति दें, जल्दी जल्दी कमाना शुरू करें और जल्दी जल्दी माँ बाप का अच्छा करें। सो ओवरऑल पार्थ इज अ गुड गाय। वंडर कभी मुझे जिंदगी में पार्थ क्यों नहीं मिला भाई, कोई मेरे को कभी कोई पार्थ नहीं मिला, इतनी खराब है मेरी चॉइस। बट पार्थ ओवरऑल इज अ नाइस पर्सन टू बी विद। अच्छा, ऑल्सो इफ अ गर्ल इज वेरी इमोशनल ना, अ पार्थ विल बी एबल टू बैलेंस हर आउट वेरी वेल। पार्थ्स आर नॉट वेरी इमोशनल बट दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग इमोशंस, क्योंकि इनका जो मून होता है वो जुपिटर सैटर्न के बीच में कंजंक्ट है, तो दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग अदर पीपल्स इमोशंस, बट
दे आर नॉट वेरी इमोशनल, ठीक है. इज वाई पार्थ की अपनी मम्मी से ओके ओके बनेगी, दिल बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद देयर मदर. ऐसे इमोशनल बॉन्डेज होती है ना, वो इनकी फादर के साथ ज्यादा होती है. Also, if a Parth is into casuals, he will tell you on the face that he is into casuals. Parths are very straightforward, क्योंकि वहाँ पे जब भी वर्गो की एनर्जी आएगी, they will not lie. और मून वैसे भी जो ट्रिकी प्लैनेट है, that makes you cheat, that makes you lie. मून और वीनस अपने they're conjunct between two very balanced planets. तो they're not able to lie. They won't lie. अगर उन्हें casual चाहिए तो they'll tell you उन्हें casual चाहिए. But they're good friends and they're on the face and they're straightforward. So they make good boyfriends. If you have a Parth, you're lucky. Okay, next is Kartik. Kartik, digestion issues. Kartik will always have very prominent collarbones and digestion issues. मृगा नक्षत्र, जेमिनी का साइन, ठीक है. फ्लक्चुएटिंग पर्सनैलिटीज, थोड़ा थोड़ा इनडिसीजन, काफी ज्यादा इमेच्योर. इनके अंदर का बच्चा कभी मरेगा ही नहीं जिंदगी भर. अब कार्तिक के नाम में का, र, त, क. का 2 बार आएगा, स्टार्टिंग में और एंड में, विच मीन्स इट स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन मार्स, ठीक है. र इज मून एंड त विल बी मर्करी, विच मीन्स क की एनर्जी डबल बार आ रही है. क इज अ मार्शियन एनर्जी. तो मार्स का नाम, मतलब मार्स की प्रेजेंस प्रोमिनेंट होगी नाम में. अग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, सिबलिंग्स के साथ थोड़ी खिटपिट होती रहती है, वो आ गया, एंड एक्सरसाइजिंग आ गया. बट र एंड त विच मीन्स मून एंड मर्करी भी साथ आ गए. मदर के साथ ट्रबल्स, मदर एज से ज्यादा यंग दिखने वाली, एंड बॉडी कभी भी शेप में ना होनी. या तो कार्तिक बहुत पतला होगा या कार्तिक बहुत मोटा होगा, ठीक है. कार्तिक की बॉडी कभी प्रोपोर्शनल ही रहेगी. दे विल हैव टू वर्क आउट अ लॉट टू मेक देयर बॉडीज इन प्रोपोर्शन. अपनी बॉडी को लेके हमेशा किसी तरीके की इनसिक्योरिटी रहेगी. अच्छा, कार्तिक नाम में ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको हमेशा अपने ज्यादा चलाक लड़की मिलेगी और इनका सिबलिंग हमेशा इनसे ज्यादा चलाक होगा. सिबलिंग के थ्रू और रिलेशनशिप के थ्रू हमेशा चलाकी देखने मिलेगी इनको. इट्स अ फैक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन. और अगर ऐसा हुआ है तो नीचे बताना. गर्लफ्रेंड और सिबलिंग्स हमेशा चलाक मिलेंगे कार्तिक को. बट कार्तिक की हाइट अच्छी होगी, कार्तिक वेल एजुकेटेड होगा. एजुकेशनली ब्रेक्स आएंगे बीच में, बट दे विल स्टिल कंप्लीट एजुकेशन एंड बी वेरी एम्बिशियस एंड कम्पेटिटिव. कार्तिक बिजनेस, एजुकेशन, हर मामले में विल बी वेरी कम्पेटिटिव. और कार्तिक के फादर्स में कभी ना कभी लॉस आएगा किसी चीज का, और उसको ठीक करने के लिए कार्तिक विल ऑलवेज हैव टू वर्क. Kartik will always have to work to sustain their father is a better term. अरे बाप रे धूप, हाँ सॉरी. तो कार्तिक्स को सक्सेस मिलेंगी आफ्टर द एज ऑफ 32. फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत अच्छी एडवाइस देंगे. तो अगर किसी को भी कभी भी फाइनेंस की एडवाइस चाहिए हो, कार्तिक. पैसे की मैनेजमेंट, पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे के मामले में जुगाड़, कार्तिक. और गर्लफ्रेंड कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी, बट दे विल स्टिल ऑलवेज बी फैमिली ओरिएंटेड. प्यार से कभी भरोसा नहीं उठता रहेगा. जिंदगी में 10 धोखे खाएंगे पर फिर भी प्यार में विश्वास करेंगे. दैट इज कार्तिक. अच्छा, अब अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, रोहन, ठीक है. स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि है. सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, हाईली इमोशनल होंगे. बट रोहन का लाइफ का पर्पस है महंगी चीजें, ठीक है. रोहन को चाहिए महंगा खाना, महंगा ट्रैवल, घूमना फिरना है, लग्जरी चाहिए जिंदगी में. लेकिन रोहन को बियर्ड भी चाहिए, ठीक है. रोहन को बियर्ड बहुत अच्छी लगती है. अब मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन देती हूँ. जितनी बियर्ड कम, उतनी ऐश और उतना पैसा और उतनी इमोशनल स्टेबिलिटी रोहन की जिंदगी में ज्यादा. जिस दिन रोहन बियर्ड का त्याग कर देगा या ज्यादा बालों का त्याग कर देगा, वो आर्मी वाले कट करवा लेगा, बाल जितने मुंह और सिर पे कम होंगे, उतनी रोहन को लाइफ में सक्सेस इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड मिलेगी. नहीं तो रोहन को हमेशा ट्रबल्स रहेंगी रिलेशनशिप्स में. रोहन की लाइफ का पैटर्न ऐसा होता है कि स्कूल लाइफ इनकी शिटी होती है, काफी शिटी स्कूल लाइफ होती है. रोहन को या तो एजुकेशन में ब्रेक्स आएंगे, फादर की ट्रांसफर्स होंगी, या फिर स्कूल में बुलिंग फेस करनी होगी, या सम मिजरी एट स्कूल दैट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ फॉर एवर. सिमिलरली विद रिलेशनशिप्स, रोहन रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट करेगा, लोन का रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट टूटेगा, फिर रोहन प्लेयर बन जाएगा. जनरली रोहन इज अ वेरी, आई शुडंट से दिस, बट इमोशनल एनर्जी है. बट उस इमोशन को एक बार धक्का लगा है, नाउ देयर चीटर्स. क्योंकि जो रोहन का नाम है र, ह एंड न, मून एंड जुपिटर, ठीक है. So Jupiter gives you a good character, ठीक है. At the end of their life, they will be eventually a good person with a good heart, but and they love kids. They love kids. They will always love kids. But the 2 moons in the starting will give them emotional troubles, जिसकी वजह से फिर ये दूसरों को इमोशनली ट्रबल करते हैं. तो in the midlife crisis में Rohans will usually be players. They won't be serious about girls, or they will date plenty girls. They will fall in love a lot.
दे लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ लव अ लॉट। लोग इनसे अट्रैक्ट होंगे, जल्दी जल्दी प्यार में पड़ेंगे, लोग भी प्यार में पड़ेंगे। हो सकता है ये चीट कर दें, या हो सकता है किसी ने इन पे चीट किया हो इसलिए ये चीट कर दें, बट चीट तो ये करेंगे। और दे विल not be very satisfied in one relationship, or if they are satisfied in one relationship and they don't cheat, possibility is that they will have a lot of female friends, a lot of female friendships। रोहन के eyelashes हमेशा बढ़िया दिखेंगी, रोहन की हाइट हमेशा अच्छी दिखेगी, लेकिन जनरली रोहन को चश्मा लगा होगा। अगर किसी रोहन को चश्मा नहीं लगा मतलब वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने वाला है, ठीक है। रोहन विद चश्मा विल हैव इजी मनी। सक्सेस आफ्टर द एज ऑफ 25 इज रोहन विद चश्मा। सक्सेस आफ्टर द एज ऑफ 31 इज रोहन विदाउट चश्मा। अच्छा, आईज के अलावा एक और फेशियल फीचर नोटिस करना, रोहन का फोरहेड लंबा और शाइनी और चौड़ा होगा, लेकिन फोरहेड को हमेशा बाल कवर करते होंगे, या बाल कहीं ना कहीं से आके फोरहेड पे गिरते होंगे। लाइक देयर इज समथिंग कवरिंग द फोरहेड, समथिंग कवरिंग द सन, दैट इज द मून एनर्जी इन द नेम ऑफ रोहन। बट इनके फेशियल फीचर्स बहुत सॉफ्ट होंगे, लाइक फेस को देख के एक बड़ा केयरिंग इंस्टिंक्ट आता होगा, ऐसा लगता होगा ये शक्ल ना जानी पहचानी रहे। एक क्राउड में अगर एक रोहन खड़ा है और बाकी अलग अलग नाम के लड़के खड़े तो मैं सबसे पहले एक लड़की को फेमिलियरिटी थ्रू फेस विल बी रोहन। इट गिव अ वेरी मदरली इंस्टिंक्ट, अ वेरी केयरिंग इंस्टिंक्ट, एक सॉफ्ट फेस, लाइक अ वेरी आई थिंक आई नो दिस पर्सन लुक्स गुड, ठीक है। यहीं पे रोहन फंसाते हैं, नहीं फंसना, यहीं पे फंसते हो तुम लोग। दैट फेमिलियरिटी दैट मून गिव्स, द अट्रैक्शन दैट मून गिव्स, द फीलिंग दैट आई नो दिस पर्सन और आई थिंक दिस पर्सन इज केयरिंग और आई वांट टू केयर और फिक्स दिस पर्सन, दैट इज व्हाट हैपेंस टू गर्ल्स व्हेन दे सी रोहन। स्टे अवे फ्रॉम रोहन। रोहन आर नाइस फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स तक ही रखो। अगर वो फ्रेंड्स आगे बढ़ने की कोशिश करो तो रोक दो, ठीक है। रोहन 28 to 29 की एज के बीच में ही सीरियस होगा, उससे पहले रोहन सीरियस नहीं होता, क्योंकि रोहन जिंदगी में झटके खा चुका है एंड ही जस्ट नोज दैट बीइंग सीरियस इज नॉट वर्थ टिल अ एज दैट यू कैन अर्न एनफ टू गेट मैरिड। इट्स अ रोहन फैक्ट। ऑल्सो जितने भी रोहन परेशान है अपने बेली फैट से, लाइक रोहन विल ऑलवेज हैव अ लीन नाइस बॉडी, बट बेली एरिया विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। कुछ ना, पेट थोड़ा बाहर होगा हमेशा, इट्स ऑलवेज गोना बी देयर, आई एम सॉरी। तुम ट्राई कर सकते हो वर्कआउट, हो सकता है कभी वंस इन अ वाइल वो पेट अंदर चला जाए, थोड़ा फ्लैट दिखे, बट इवेंचुअली दैट बेली इज गोना बी देयर। जब भी रोहन बाप बनेगा उसका पेट हमेशा बाहर होगा। चीयर्स। अब जब हम रोहन की बात करें तो हम राहुल को कैसे बोल सकते हैं। राहुल इज चित्रा नक्षत्र, तुला राशि, मार्स एंड लिब्रा। इन लोगों की फिजिक, इन लोगों की बॉडी हमेशा इनकी शक्ल से ज्यादा अच्छी होगी। शक्ल अच्छी नहीं होगी, बॉडी अच्छी होगी। ये अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते होंगे, बहुत क्लीन खाते होंगे, बट अग्रेसिव होंगे। और राहुल unfortunately will mostly be very toxic in a relationship. Call it possessive, call it anger issues, call it family trauma, but राहुल का कोई ना कोई family related ऐसा trauma होगा जिसके माँ बाप नहीं सुधार सके और तुम नहीं सुधार पाओगे, which is why Rahul will generally be very toxic in relationships. But Rahul loves one thing, which is nature, which is perspective, which is ideas, is why बहुत सारे राहुल फोटोज खींचने में बहुत अच्छे होंगे। फिर बॉयफ्रेंड इज द राहुल, ही इज टॉक्सिक बट ही क्लिक्स ग्रेट पिक्चर्स, ठीक है। उन्हें नेचर की फोटो लेना, आसमान की फोटो लेना, स्काई की फोटो लेना, मोमेंट्स की फोटो लेना, फोटो लेकर उसे शेयर करना, दीज आर थिंग्स दैट राहुल लव्स, ठीक है। रिलेशनशिप टॉक्सिक एकदम घटिया चल रहा होगा, राहुल विल स्टिल क्लिक अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ यू एंड पोस्ट ऑन योर एनिवर्सरी एंड से दैट शी इज द लव ऑफ माई लाइफ एंड आवर रिलेशनशिप इज ग्रेट। इट्स अ सन थिंग, वीनस सन मार्स, जब ये कंजंक्ट होंगे कहीं ना कहीं उसके नाम में, तो इट विल मेक हिम फ्लॉन्ट रिलेशनशिप्स इवन इफ दे आर नॉट गोइंग गुड। हाँ, मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा होगा, सन कहाँ से आ गया? तुम सिर्फ मार्स और वीनस एनर्जीज की बात कर रहे थे इन द नेम व्हेन यू सेग्रीगेटेड र आ हु ल, दैट आ इन रा एंड द उ इन हु, दीज आर बोथ सन। तो जब भी तुम्हारा र यानी मून एंड ह यानी मून अगेन इज कंजंक्ट विद सन बोथ वेज, र को आ बनाने में और ह को हु बनाने में, हर जगह मून को सन कंजंक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी फैमिली में मदर फादर में प्रॉब्लम्स देगा एंड सन की प्रोमिनेंस डाल देता है, विच इज वाई दे वांट टू फ्लॉन्ट। फैमिली खराब होगी फिर भी फैमिली पिक्चर को डीपी लगाएंगे, रिलेशनशिप खराब होगा फिर भी बंदी फोटो डाल के लगेंगे बेस्ट रिलेशनशिप एवर। राहुल लाइक्स टू फ्लॉन्ट रिलेशनशिप्स इवन इफ दे आर बैड, ठीक है, बेसिक राहुल। बट नाउ राहुल को नौकरी सूट करेगी, बिजनेस नहीं सूट करेगा। लीडरशिप क्वालिटीज हमेशा इमोशन से ओवरफ्लो हो जाएगी, हमेशा इमोशनली कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, दिमाग का यूज नहीं करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज वो होती हैं जब वो दिल की ना सुने दिमाग की सुने, बट यहाँ पे हर जगह मून और सन कंजंक्ट मार रहे हैं, विच मीन्स देयर विल ऑलवेज बी अ क्लैश बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट एंड दैट इज व्हाट विल रूइन बिजनेस। तो बिजनेस तो नहीं करना चाहिए। सैलरी, सर्विस
एवरीडे पेज, वेजेस, दुकानदारी, ब्रिलियंट। फोटोग्राफी, क्रिएटिव प्रोफेशंस, ब्रिलियंट। राहुल मदर के साथ बहुत अच्छा होगा, वेरी इमोशनल कनेक्टेड टू मदर। फादर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे। ऑल्सो एक पॉइंट, जब भी किसी के फादर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो, उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। योर फादर इज योर सन, इफ यू नॉट इन गुड टर्म्स विद योर फादर, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू नॉट मेंट फॉर बिजनेस। या फिर बिजनेस तब करो जब बाप बहुत एजड हो जाए, व्हेन द मार्स पीरियड ऑफ द फादर गेट्स एग्जॉस्टेड, देन डू बिजनेस। सो राहुल इज नॉट मेंट फॉर बिजनेस फॉर श्योर, बट राहुल साइड इनकम अर्न कर सकता है थ्रू क्रिएटिव प्रोफेशंस, एक क्लियर पाथ। ओके, राहुल जॉब करेगा, जॉब से उसे मंथली इनकम आएगी, बट अपने क्रिएटिव प्रोफेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए राहुल के पास साइड इनकम्स होगी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ऑल क्रिएटिव, बट एक जॉब होनी नेसेसरी। ही कांट फुल फ्लेजेडली गो इनटू बिजनेसेस। एक स्टेबल इनकम एवरी मंथ फॉर अ राहुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट नेम इज निखिल। ओके, अनुराधा नक्षत्र, स्कॉर्पियो साइन। अनुराधा नक्षत्र इज सैटर्न, सो बेसिकली इट्स अ सैटर्न स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन। न इज जुपिटर, क इज मार्स, ल इज मून। तो निखिल इज द नेम ऑफ जुपिटर, मार्स, मून। तो निखिल नाम के लड़के मेहनत बहुत ज्यादा कर सकते हैं, पर मेहनत डालनी किस डायरेक्शन में ये नहीं पता। लाइफ में कभी भी गाइडिंग फोर्स नहीं मिली, तो इसलिए फैमिली बिजनेस में घुस जाते हैं इवेंचुअली। ठीक है, फैमिली और गॉड फियरिंग होते हैं। एक होता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं उन्हें रिस्पेक्ट करूंगा, एक है कि मैं फैमिली से डरता हूँ इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो निखिल है। गॉड फियरिंग इज द सेम, कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ इसलिए मैं पूजा करता हूँ, नहीं, मुझे डर लगता है कि लाइफ में कभी भी भगवान कुछ भी उल्टा कर सकते हैं इसलिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो दे आर फियरिंग। ठीक है, उनको भगवान या फैमिली से इतना प्यार नहीं है जितना उन्हें भगवान या फैमिली का डर है। इज वाई दे वर्शिप देयर फैमिली एंड गॉड। ठीक है, देयर गॉड एंड फैमिली फियरिंग, विच इज अ गुड ट्रेट, विच इज नॉट बैड। फैमिली ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, रिलेशनशिप्स में हमेशा ड्रॉबैक मिलेगा। whenever they want to be in love with somebody, that person will never। okay, कमेंट करके बताना ये सच है या नहीं, बट जिनके भी नाम में ल पे एंड हो रहा है या ख की साउंड आ रही है, ये लोग बहुत ज्यादा वन साइडेड रिलेशनशिप्स में होंगे। और जब ख और ल दोनों ही एक नाम में आ रहा है, सो निखिल इज अ नेम दैट विल बी इन अ लॉट ऑफ वन साइडेड रिलेशनशिप्स बिफोर दे फाइनली have somebody that can love them back। ये प्यार देने में बहुत अच्छे हैं, ये मदरली इंस्टिंक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, इनके पास दूसरों की ये ऐसा दोस्त है जिसके साथ तुम कलेश भी कर लोगे ना तो भी ये तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। दैट इज निखिल। ठीक है, यू विल फाइट विद देम, बट तुम ट्रबल में यू विल कॉल देम अप। ये करोड़ साल से बात नहीं, और यू विल कॉल देम अप, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। बट इनके लिए कोई भी नहीं होगा कभी। नॉट रिलेशनशिप्स, नॉट फ्रेंड्स, पीपल विल बैक बिच अबाउट देम, इनको गलत परसीव किया जाएगा। द फ्रेंडशिप सिस्टम एंड द रिलेशनशिप सिस्टम फॉर निखिल इज वेरी वन साइडेड। दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड फ्रेंड, पर इनका कोई अच्छा दोस्त नहीं बनेगा। दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड पार्टनर, बट सामने वाले फ्रेंड जोन करके चला जाएगा या भाई बना लेगा। लेकिन इट्स इन द नेम, कांट जो आपका नाम मिलता है ना वो भी प्रारब्ध से ही आता है। और थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएशन, इज द हाउस ऑफ व्हेन यू वर बोर्न। तो जो नाम आपको दिया गया ना, इट्स गिवन टू यू फॉर अ पर्पस। जब जब कोई आपका नाम लेता है तो उस नाम की एनर्जी एक्टिवेट होती है, विच मीन्स कि उस नाम का जो मतलब है वो ही आपका पर्पस है लाइफ में। तो निखिल का पर्पस लाइफ में ना इवेंचुअली मोक्ष होता है। निखिल नाम के लड़कों में इवेंचुअली पर्पस मोक्ष की तरफ जाता है, विच इज़ वाई यू नीड टू डिटैच फ्रॉम पीपल, विच इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग तुम्हारे लिए नहीं है, लोग धोखेबाज हैं, लोग गलत हैं, और तुम जितना दोगे उतना तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। इज इवेंचुअली व्हेन तुम अकेला फील करोगे, तुम भगवान की तरफ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। वो जो गॉड फियरिंग था ना वो एक्चुअली गॉड लविंग हो जाएगा। जो फैमिली फियरिंग था एंड में समझ आएगा कि नहीं फैमिली ही सब कुछ है, देन वो फैमिली लविंग बन जाएगा। सो द जर्नी फ्रॉम बीइंग गॉड एंड फैमिली फियरिंग टू बीइंग गॉड एंड फैमिली लविंग इज व्हाट निखिल गोज थ्रू। तो उसकी लाइफ का पर्पस था अकेले इन सब चीजों से डील करना, टू गिव अ लॉट एंड नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, इज वाई उसका नाम निखिल दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट फेशियल फीचर्स देखे जाए तो बाल बहुत ज़्यादा होंगे, दाढ़ी, बाल सिर पे बहुत प्रोमिनेंटली भरे हुए बाल, मतलब जाहिल गवार जंगली बाल। मम्मी हमेशा बोलती रहती होगी कि भाई ट्रिम करो, बाल वाल ट्रिम करो। निखिल में एक और छोटी सी प्रेडिक्शन, ये लोग बेड से ज़्यादा सोफा पे लेटेंगे या फिर अपने बेड से ज़्यादा मम्मी पापा के रूम के बेड पे पड़े होंगे। दे फील मोर होमली व्हेन दे आर ऑन अ काउच और ऑन समबडी एल्सेस बेड, नॉट ऑन देयर ओन बेड, क्योंकि इन्हें वो होमली इंस्टिंक्ट कहीं और से चाहिए होता है। दे आर टू सैड बीइंग अलोन ऑन देयर ओन। तो अपनी टेरिटरी छोड़ के, अपने बेड छोड़ के, दे फाइंड कंफर्ट्स इन अदर पीपल्स बेड एंड अदर पीपल्स काउचेस और देयर काउचेस, नॉट देयर बेड।
Bed is the 12th house, couch is your 4th house. 4th house is also comfort. So they find comfort in something that is not theirs. अच्छा, अब इनकी स्माइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेंगी और जॉ बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा, और जिनकी स्माइल और जॉ दोनों प्रोमिनेंट मिलता है, इट्स एनर्जी ऑफ वीनस राहु टुगेदर. राहु इज अ फेस विदाउट द लोअर जॉ, इसीलिए उसका मुंह खुला रहता है, इसीलिए वहां पे ग्रीड है. तो जब भी जॉज प्रोमिनेंटली दिख रहे होंगे, स्पेशली द अपर जॉ एंड द स्माइल इज वेरी वाइड, ये लोगों को उन चीजों से प्यार दिलवाता है जिनसे प्यार नहीं होना चाहिए. शौक दिलवाता है जहां पे शौक नहीं होना. दारू, ड्रग्स, स्मोकिंग, निखिल को पसंद होगा. शौक होगा भाई, दारू का तो 100% शौक होगा. गाड़ियों का शौक होगा. राहु केतु एक्सिस. कार्स इज राहु केतु एक्सिस. सड़क पे रहना इज राहु केतु एक्सिस. जो भी सोसाइटी में मन है, रिलीजन से बाहर जाके शादी करना, फॉरेन कंट्री में जाके शादी करना, फॉरेन कंट्री घूमना, दारू पीना, सुट्टे पीना, ड्रग्स करना, एवरीथिंग इज ऑन द राहु केतु एक्सिस. तो बड़ी गाड़ियों का शौक और वो सब चीजें जो मन है वो सब इनके शौक में आती है. वो सब इनको, जिस दिन निखिल की शादी होगी दारू खुली बटेगी, चिकन खुला बटेगा. जहाँ पे पंडित पूजा कर रहा होगा शादी की, वहां पे चिकन चल रहा होगा. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, like the marriage is going to be very contrasting. but इनकी लव लाइफ 28 to 29 actually to be specific, 29 years के बाद सॉर्ट होती है जनरली, अनलेस शनि वीनस से ज्यादा कमजोर हो कुंडली में. ठीक है, सन और शनि वीनस से ज्यादा कमजोर हो कुंडली में, तो निखिल की शादी जल्दी हो जाएगी. पर द बेस्ट थिंग अबाउट निखिल इज दैट इनकी मिड लाइफ क्राइसिस आएंगे, बीच में पैसा गिरेगा इनकी मिड एज में, लेकिन शादी के बाद पैसा बहुत उठेगा. ठीक है, और जब ये बूढ़े होंगे इनके पास बहुत पैसा होगा, बट तब इन्हें पैसा नहीं चाहिए होगा, तब ये एक्चुअली स्पिरिचुअल हो जाएंगे. तो इट्स अ लाइक, सिर्फ एक नाम से तुम कैसे किसी का पूरा यश वी एंड रिसर्चेस, बट इट्स अ गुड नेम. लाइक इफ यू हैव अ गाय दैट्स कॉल्ड निखिल, you can plan future with them, but you'll have to be very supportive to them emotionally. और तुम्हें हमेशा उनके लिए उतना अवेलेबल रहना पड़ेगा जितने अवेलेबल वो तुम्हारे लिए. If you're ready to do that, Nikhil is a great boy to be with. Okay, so the next is a comparison between two names, Madhav and Manav. Madhav और मानव नाम सुनने में तुम्हें very similar लगेंगे, but इनमें ध और न का चेंज है. And I really want to show you guys कि एक लेटर कैसे चीजें डिफरेंशिएट कर देता है बिटवीन टू. मानव और माधव में बहुत सारी चीजें तुम्हें कॉमन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, देयर बिहेवियर, देयर एट्रीब्यूट्स, देयर रिलेशनशिप्स. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी वेरी कॉमन, बट जस्ट द ध एंड द न कैन चेंज समबडीज अपीयरेंस, कैन चेंज समबडीज प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज. तो देखते हैं मानव और माधव में क्या डिफरेंस है. So the first name is the easier one, मानव. माघा नक्षत्र, सिंह राशि, केतु एंड सन. फादर से डिटैचमेंट, फादर से ओपिनियंस ना मिलना, फादर के साथ एक छत के नीचे या एक बिजनेस में ना रह पाना. फादर एंड सन विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैशेस. ठीक है, इन द नेम मानव. अब ये चीज तुम्हें माधव में नहीं मिलेगी. माधव न्यूट्रल विद देयर फादर, इज गुड विद देयर फादर, बट मानव में नहीं है वो लाइक न्यूट्रल बेसिस. फादर और सन के ओपिनियंस कभी भी मैच नहीं करेंगे व्हेन द नेम इज मानव. माधव में हमेशा सेम ओपिनियंस होंगे, बाप बेटे, ऐसा क्यों? पर जो मानव है वो पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा होगा, और जो माधव है वो लग्जरीज, पैसे और मटेरियल चीजों में ज्यादा होगा. मानव इज लेस मटेरियल, माधव इज वेरी मटेरियलिस्टिक. हाउ? इट्स बिकॉज ऑफ द न एंड द ध. द न इज जुपिटेरियन एनर्जी बट विद द एस्पेक्ट ऑफ केतु, एंड द ध इज अ वीनस एनर्जी विद द एस्पेक्ट ऑफ केतु अगेन. तो वीनस केतु is a different attraction and love towards material gains, whereas the na with the ketu aspect is spiritual gains, is घर से डिस्टेंट हो जाना, सबसे रिलेशनशिप्स टूट जाना, और एक टाइम पे ये सोचना कि मैं अकेला काफी हूँ. मानव अकेला काफी हूँ. माधव जब तक मुझे कोई नहीं मिलता मैं अकेला हूँ. द क्रेविंग ऑफ रिलेशनशिप्स इज माधव, द डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स इज मानव. बट अब मानव इज नेवर एबल टू अटेन दैट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि सन केतु के साथ है. सन इज योर फादर, सन इज योर कर्म, एंड केतु इज योर पास्ट लाइफ, विच मीन्स फादर से और कर्म से रिलेटेड कोई पुराने जमानों का, कोई पुरानी जन्म का हिसाब होगा. हिसाब कैसे पूरा होगा? इस जन्म में फादर के साथ बिजनेस करके, फादर के साथ काम करके, फादर के घर में रह के और फादर की बात सुन के. योर फादर will never like you and you will never like your father, but you will have to stay with your father and listen to your father. यही तुम्हारी लाइफ का पिछले जन्म का पितृदोष है जो इस लाइफ में करेक्ट करना है. मानव उन्हीं की सुननी पड़ेगी ना, लिखवा क्या है.
पिछले जन्म का कर्म ही बाप से जुड़ा हुआ है, तो झेलना है वही, करना है वही। सेकेंडली मानव नाम में क्योंकि केतु की एनर्जी, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्रेक्स। अच्छा चलेगा टाइम पीरियड, तुम्हें जैसे ही लगेगा अच्छा चल रहा है वहां पे ब्रेक आ जाएगा, कुछ बुरा होएगा, फिर तुम्हें लगेगा लाइफ स्पीड पकड़ रही है, अच्छा जा रहा है, सब ठीक होएगा, एक टाइम आएगा फिर ब्रेक आएगा। देयर आर लॉट ऑफ ब्रेक्स इन द नेम मानव। जब तुम इस नाम को भी सुनोगे यू हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रेक्स, मानव, लाइक इट्स नॉट फ्लुएंट, बट जब माधव सुनोगे इट लुक्स फ्लुएंट, मानव नॉट वेरी फ्लुएंट, माधव वेरी फ्लुएंट, which means माधव की लाइफ में इतने ब्रेक्स नहीं आएंगे, मानव की लाइफ में ब्रेक्स आएंगे। मानव नाम के लड़कों को हो सकता है एजुकेशनली भी ब्रेक्स आए। नाम को जो सबसे ज्यादा ब्रेक्स आएंगे विल बी इन रिलेशनशिप्स, बिकॉज द सन इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो योर रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में ब्रेक्स, जब कोई क्रिएटिव थॉट आएगा तो फादर विल पुल देम इन बिजनेस, या घर के हालात ऐसे सोचेंगे काम करना पड़ेगा, नौकरी पे जाना पड़ेगा, दिस समथिंग which will fall down and they will have to start working like a machine। उनकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जब जागेगी, जब वो सोचेंगे हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ अलग करते हैं, फैमिली प्रेशर में आके, फादर प्रेशर में आके, they will have to go to back to a normal life। और रिलेशनशिप ब्रेक्स, फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप्स, a lot of breaks in relationships for मानव। माधव की लाइफ थोड़ी स्मूथ है, माधव की लाइफ में नहीं होगा। माधव विल क्रेव रिलेशनशिप, but जैसे रिलेशनशिप माधव को मिलेगा they will get bored of it, they will want something else, they will want to get casual। वीनस केतु, क्योंकि वहां पे सन के साथ केतु नहीं है, वहां पे बाप से रिलेटेड नहीं है पास्ट जन्म के कर्म, वहां पे वीनस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लड़कियों से रिलेटेड है, लड़कियों के काम से रिलेटेड है। तो माधव को लड़कियों को पे बैक करना है, बाप को पे बैक नहीं करना। बाप के साथ सुकून में, वो लग्जरीज पूरी है उसके लाइफ में, लेकिन लड़कियां, वो भी लड़कियां गलत नहीं मिलेंगी, माधव गलत होगा लड़कियों की वजह से, ये उसका कर्म है। ऑल्सो मानव विल हैव इम्बैलेंस इन इमोशंस एंड अग्रेशन, कब रो देगा कब गुस्सा कर देगा समझ नहीं आएगा। इमोशनल इश्यूज आते हैं, ठीक है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज आती है, बट वेरी हार्ड वर्किंग। समबडी विद द नेम मानव विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। कुछ चीजें जो लोग टैलेंट या किस्मत से नहीं अचीव कर सकते, वो कई बार हार्ड वर्क से अचीव कर लेते हैं। तो मानव नाम के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दे वर्क टू देयर विल पावर्स, और अगर उनके फादर किसी तरीके से सपोर्टिव हो जाए, वेरी हार्ड वर्किंग। ऑल्सो अगर मानव की दाढ़ी है तो मानव बहुत हार्ड वर्किंग होगा, अगर मानव की दाढ़ी नहीं है तो मानव काम करने में जीरो इंटरेस्ट रखता होगा। द मोर द बियर्ड इन मानव, द मोर द हार्ड वर्क in life, the less the beard in Manav, the more Alice in life. Weird prediction, I know, but just how Saturn aspect. One more observation. Manav बहुत ज़्यादा manly दिखेगा, will have a very manly features. Madhav will have a lot of feminine features. माधव की लैशेस अच्छी होंगी, माधव का फेस सॉफ्ट लगेगा। तुम कई बार माधव को ऐसे बोलोगे, यार माधव तू लड़की होता तो तू बहुत सुंदर होता, बट मानव विल ऑलवेज मैस्कुलिन। तो कभी किसी मानव को नहीं बोलोगे यार तू लड़की होता सुंदर, तो लड़की होता अगली होता। मानव इज मैस्कुलिन, माधव इज लिटिल फेमिनिन इन फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ नेचर। मानव की हाइट विल बी बेटर देन माधव, माधव की हाइट विल बी लेस देन मानव। अब तुम्हारा टास्क है, इफ यू हैव अ फ्रेंड दैट्स माधव एंड इफ यू हैव अ फ्रेंड दैट्स मानव, कंपेयर देम एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की इज इट ट्रू। Yeah, this is for my homework because this is the analysis that I have done, so I need to know how right am I in this. Now because we're talking about relationships of father and son, another tricky pair of relationships is Jay. Jay is a sun Saturn relationship. It's Uttara Ashada Nakshatra, Makar Rashi, so it's a sun Saturn combination. अब इनकी शक्ल में ना maturity दिखेगी, ठीक है। जय नाम के लड़के कभी यंग नहीं लगेंगे, इनका नाम यंग सुनाई देगा, बट दे विल ऑलवेज हैव अ सर्टेन मैच्योरिटी, अ सर्टेन रूडनेस ऑन देयर। ऐसा लगेगा जब बात करोगे ना 2 बार हंस के तो चमाट मार देंगे, ठीक है। जय विल हैव अ वेरी रूड स्ट्रिक्ट अपीयरेंस और थोड़ी मैच्योर शक्ल होगी, और फादर से जनरली नहीं बनती होगी, या फादर से सेपरेटेड होंगे बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। घर दूर होगा, पढ़ाई के लिए दूर गए होंगे, लाइक सम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द फादर, बिकॉज सैटर्न एंड सन है, सैटर्न एंड सन और फादर एंड सन, ठीक है। शनि और सूर्य, शनि सूर्य का ही बेटा है, बट छाया के साथ, नॉट विद माया जो वो चाहते थे, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट रिलेशनशिप रुइन कर देगा बेटे और बाप के। जय ऑल्सो वेरी माइन्यूट पॉइंट, अगर आपका नाम JAY वाला जय है तो आप इमोशनल हो, अगर आपका नेम JAI वाला जय है तो आप अग्रेसिव ज्यादा हो, आप इमोशनल कम हो। बट जय नाम के लड़कों का गोल बचपन से हमेशा सॉर्टेड होता है, सॉर्टेड होता है।
बचपन से इनको एक ही चीज करनी होती है, कोई डाइवर्जन नहीं होती लाइफ में, एक ही चीज। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बचपन में कुछ करते हैं, पढ़ाई किसी और की चीज की करते हैं, या तो जय का बचपन में जो गोल है ये वही करेगा, या जो बचपन का गोल है वो साथ साथ करेगा किसी और चीज के। बचपन वाला गोल जय की लाइफ में एंड तक रहता है, एंड दैट फ्लरिशेज, इट फ्लरिशेज वेल। जय की मम्मी बहुत सुंदर होगी, बहुत सपोर्टिव होगी, और जय के फीचर्स ऑल्दो मैच्योर लगेगा, अपनी एज से बड़े लगेगा, फिर भी अट्रैक्टिव होंगे। एंड जय आर जनरली गोरे, यू विल नेवर सी अ very dark Jay. Jay is a गोरा name. Jay is a very, like, I don't know how to explain it, but जब तुम भृगुनामावली पढ़ते हो, जब तुम ऑब्जर्व करते हो चार्ट्स को, नाम से कंपेयर करते हो, तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें समझ आता है कि यह नाम ऐसा है ना, ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। सो जय इज अ नेम जो गोरा है, सॉफ्ट फीचर्स है, बट वो फीचर्स मैच्योर दिखते हैं, और थोड़ी रूड शक्ल है, बट फीचर सॉफ्ट है, दिखता गोरा है, एनर्जी मून वीनस वाली है, बट नाम सन सैटर्न वाला है। और जो जय को अथॉरिटी मिलेगी लाइफ में, और अगर नाम विजय है बाय एनी चांस, तो दिल बी वेरी हार्ड वर्किंग। जय विल बी वेरी स्मार्ट वर्क, विजय विल बी वेरी हार्ड वर्किंग। ये कॉन्ट्रास्ट है। और फैमिली ओरिएंटेड, गुड एज अ बॉयफ्रेंड, वैल्यूड, मैनर्ड, बस इमोशंस इतने नहीं दिखाएंगे, सो नॉट वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव, बट गुड इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, हाउस, प्लेस। घर पे इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी घर से बाहर मिलेगी। वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल प्लेसेस पे, एजुकेशनल प्लेसेस पे ज्यादा इज्जत मिलेगी। घर पे माँ बाप से, रिलेटिव से, सिबलिंग से उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। इज वाई रेमेडी फॉर जय इज जितनी जल्दी हो सके फॉरेन एजुकेशन में, या घर को छोड़ के कहीं घर से दूर चले जाओ पढ़ाई करने या प्रोफेशनली, मूव एज अवे फ्रॉम योर हाउस एज पॉसिबल, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो सेकेंड लास्ट नेम आई गेस ऋषभ। ऋषभ ले लेते, ठीक है। ऋषभ फीमेल्स का बेस्ट फ्रेंड। हाँ, जेन्युइनली ऋषभ विल मेक वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड्स। लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड ऋषभ बहुत अच्छे बनेंगे। क्यों? तुला राशि, चित्रा लगन, मून का नाम जुपिटर के साथ, फेमिनिन फीचर्स हैं, लड़कियों की बातें समझते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव, और लड़कियां इनको भगवान की तरह देखेंगी। लड़कियां बोलेंगी यही लड़का है जो हमें समझता है, पर बैड लक इन लव, लड़कियां इनसे प्यार नहीं कर पाएंगी। लड़कियां इन्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगी, बट ये प्यार के लिए नहीं बने, ये फ्लर्टिंग के लिए बने, ये लड़कियों का उद्धार करने के लिए, जिंदगी में लड़कियों को अकल देने के लिए बने। दे नॉट मेंट फॉर लव। ऋषभ जब जब रिलेशनशिप में आएगा उसे लगेगा वो रिलेशनशिप के लिए नहीं बना, और जब जब ऋषभ का ब्रेकअप होगा ऋषभ को लगेगा हाँ अब लाइफ अच्छी चल रही है, एक बेस्ट फ्रेंड है ये, पर जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन जाएगा फिर उसे लगेगा रिलेशनशिप फिर से चाहिए। Rishabs will never love somebody because they love somebody. Rishabs will always love somebody because they feel alone. It is very important to understand the difference between मैं इसलिए रिलेशनशिप में हूँ कि मैं प्यार करता हूँ, या मैं इसलिए रिलेशनशिप में क्योंकि मैं अकेला हूँ। ऋषभ रिलेशनशिप में तब आता है जब वो अकेला हो जाता है, तो अकेलेपन को दूर करने के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं, which is not the most ideal thing, क्योंकि ऋषभ बोर बहुत जल्दी होगा फिर रिलेशनशिप से, क्योंकि प्यार में इंसान बोर नहीं होता। पर जब इंसान अकेलापन दूर करने के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, बिकॉज अब वो गर्लफ्रेंड एंटरटेन नहीं करी, अब वो गर्लफ्रेंड चाहती है तुम भी एफर्ट्स डालो, पर तुम तो एफर्ट डालने के लिए आए नहीं थे, तुम तो अकेलापन दूर करने के लिए आए थे। तो ऋषभ की ये चीज प्रॉब्लमैटिक होती है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कोई। ऋषभ की असली प्रॉब्लम आती है स्टैंड लेने की, अपने लिए लड़ने की। ऋषभ विल ऑलवेज हैव समथिंग which is different from the others, and Rishabs will have to fight for that thing कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसे ठीक हूँ, क्योंकि बाकी लोग ऋषभ हमेशा साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग ऋषभ जैसा नहीं सोचते, या बाकी लोग अलग सोचते हैं और ऋषभ अकेला अलग सोचता है, एंड देन ऋषभ ऑलवेज हैज टू फाइट फॉर हिज ओपिनियन। वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस में ऋषभ की कलीग्स के साथ लड़ाइयाँ होंगी, कलीग्स से व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे, रिलेशनशिप्स में जल्दी बोर होंगे, बट दे विल स्टिल मेक ग्रेट बेस्ट फ्रेंड्स। लाइक ऋषभ विल बी ग्रेट, ऋषभ विल लव टू ड्राइव कार्स फास्ट, ऋषभ विल लव टू पार्टी हार्ड, ऋषभ विल लव टू ड्रिंक, ऋषभ विल लव देयर मदर, ठीक है। ऋषभ विल हैव अ लिटिल क्लैश विद देयर फादर ऑन फाइनेंसेस। ऋषभ लोगों को ना उनके बाप ज्यादा पैसा देते नहीं, क्योंकि ऋषभों के बापों को उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता कि उस पैसे का क्या करेंगे। ऋषभ की मम्मी उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, ठीक है। मून जुपिटर है ना, जुपिटर इज ट्रस्ट, मून इज मदर, मदर ब्लाइंडली ट्रस्ट ऋषभ। मदर से ऋषभ जो मांगेगा मदर जाके फादर से मदर कभी भी ऋषभ और फादर की लड़ाई नहीं कराएगी। मदर विल ऑलवेज ट्राई टू मेक द रिलेशनशिप्स बिटवीन द फादर एंड ऋषभ ऑलवेज बेटर। मदर हमेशा ऋषभ के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। मून इज वेरी बेनिफिक फॉर द नेम ऋषभ, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड
लड़की बास थोड़े से होंगे, इसीलिए लड़कियां ना बेस्ट फ्रेंड ज्यादा बनाती है। They'll be like, you're a very nice guy, but I just know that you can cheat and you're capable of looking at other girls and liking। हर लड़की की पिक्चर नीचे ऋषभ का लाइक मिलेगा, तो ये बहुत लड़कियों को लाइक करते हैं एक साथ, इन्हें खुद नहीं पता इन्हें लाइफ में क्या चाहिए। इसलिए ना बॉयफ्रेंड मटीरियल्स बट ग्रेट बेस्ट फ्रेंड्स। I wish I had a Rishabh best friend. I don't have a Rishabh best friend. I don't have any Rishabh in my life. But I was just reading the books and the R and B together, the same sounds in the starting and end, R, B. Great best friends. Very good understanding, very good emotional capabilities, very good at consoling people. अगर भगवान ना करे किसी के घर में किसी की डेथ हुई है, अगर उसका कोई दोस्त ऋषभ है, he will handle everything. Like emotional handling में ऋषभ आर ग्रेट। लीन बॉडी लेकिन चौड़ी बॉडी, 32 या 33 की एज में ग्रोथ शुरू होगी, विल गो अप टू द एज ऑफ 42 से 45 के बीच में एक ब्रेक लगेगा, जिसके बाद लाइफ स्टेबलाइज हो जाएगी। दैट इज ऋषभ फॉर यू ऑल गाइस। ऑल्सो ऋषभ को बड़े अजीब कपड़े पसंद आते हैं। ऋषभ की चॉइस इन क्लोथिंग इज वेरी वियर्ड। दे लाइक टू वेयर पैटर्न्स, कलर, जो कोई भी नहीं लेगा ना वो ऋषभ लेगा, क्योंकि ऋषभ, वही मैं कह रही हूँ, सारे क्राउड से अलग होता है। इज व्हाई दे हैव टू टेक अ स्टैंड, और स्टैंड लेने में ही इनकी फटती है, ठीक है। तो दे विल ऑलवेज हैव चॉइसेस जो किसी की भी नहीं है। जो लड़की किसी की भी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी वो ऋषभ की गर्लफ्रेंड है। ऋषभ को बहुत बार ऐसा चॉइस हो जाता है कि एक लड़की जिसने कभी डेट नहीं करा वो ऋषभ को डेट कर रही है। ऋषभ इज अ गर्ल्स फर्स्ट बॉयफ्रेंड, बिकॉज जो किसी की चॉइस नहीं थी वो ऋषभ की चॉइस है। इन क्लोथिंग जो कपड़े कोई भी नहीं लेगा वो ऋषभ लेगा। जिस कलर की टी शर्ट कभी कुछ सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा पैटर्न या ऐसा प्रिंट पहनूंगा, वो ऋषभ पहनेगा। ऋषभ आर वियर्ड इन देयर टेस्ट, very weird in their taste. This is what I think. This is what I have read. The R, B and Sh together is like weird tastes and combinations, because they're very emotional thinkers and they like patterns, colors and things that nobody likes. तो ऋषभ की लाइफ में weird likings होंगी. Comment and tell me if that's true. If you're a Rishabh and you wear weird clothes, and if your girlfriend का तुम first boyfriend थे, तो comment and tell me कि हाँ यशविया भगवान हो यार, कैसी बातें बताते हो। एंड इफ नॉट तो मत कमेंट करना, चुपचाप अपने घर में बैठना, ठीक है, मुझे पढ़ाई कर लेना। एंड नाउ द लास्ट नेम, व्हाट शुड वी डू? आई हैव 2 नेम्स इन माय माइंड, वन इज वरुण एंड वन इज सिद्ध एंड वरुण, सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ। ओके, वी विल डू अ सिद्धार्थ एंड सिद्धांत का कंपैरिजन इन द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में वरुण करते हैं। सिंपल नेम वरुण, मून जुपिटर, ठीक है। वृषभ या तुला राशि होती है और रोहिणी का नक्षत्र पड़ता है, विच मीन्स मून जुपिटर एंड मून वीनस का कॉम्बिनेशन। बेसिकली मून एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाईली इमोशनल, हाईली अनस्टेबल इमोशनली। स्कूल लाइफ इमोशनल जाती है, मिड लाइफ इमोशनल जाती है, एंड ऑफ लाइफ पैसा और लग्जरी स्पिरिचुअलिटी सब मिल जाता है। इनको एक्सपेक्टेड भी होगा इनकी शादी उतनी अच्छी लड़की से होगी, ठीक है। दे डोंट अपनी एक्सपेक्टेशन से हमेशा अच्छी लड़की से शादी होगी। इनको लगेगा कि लाइफ में इतने धोखे मिल गए या मैं ऐसा दिखता हूँ। वरुण में ना बहुत इनसिक्योरिटीज होंगी, ठीक है, इनसिक्योरिटीज अबाउट देयर अपीयरेंस। तो वरुण हमेशा अपने स्टैंडर्ड लो रख के चलेगा, मेरे को ऐसी सी बंदी मिल जाए मैं ठीक हूँ, बट इसे अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और टिल अ पॉइंट इन देयर लाइफ दे विल हैव अ लॉट ऑफ पोसेसिवनेस टुवर्ड्स द गर्ल एंड अ लॉट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं इससे अच्छा नहीं दिखता है, ये मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती है, इसलिए कल को कहीं भी जा सकती है। वो चीज इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी इनकलकेट करेगी। अब वरुण के पेरेंट्स में फादर से इंटरेक्शन 20 साल के बाद ज्यादा होगी, और मदर बहुत ज्यादा धार्मिक होगी और मदर से हमेशा अच्छी बनेगी। फादर सपोर्टिव हमेशा होंगे, बट फादर से इंटरेक्शन 101 20 साल से 21 साल के बाद होनी शुरू होगी। वरुण के बारे में एक अच्छी बात है, जिनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है, ये तुम्हें सुन सकते हैं, वेरी गुड लिसनर्स। बुरी बात क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, बेमतलब में क्रिटिक्स बनना है, हर चीज में क्रिटिसाइज करना है, जिसकी वजह से फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। इनके स्पाउस या इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमेशा चाहते हैं अप्रिसिएशन, दे विल नेवर अप्रिशिएट, ठीक है। इनकी लव लैंग्वेज इज बुलिंग, इज सेइंग मीन थिंग्स, इज क्रिटिसाइजिंग। कभी कभी ना समझ नहीं आता कहाँ रुकना है। वरुण की प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता कहाँ रुकना है। अगर पेशेंस है तो बहुत ज्यादा है, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट क्रिटिसाइजिंग है तो बहुत ही ज्यादा है, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। तो वरुण नीड टू नो कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। वरुण के नाम में नोज बहुत प्रोमिनेंट होगी और नोज बहुत अच्छी होगी, बुरी भी हो सकती है, बट नोज इज अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर इन द फेस। टोन ऑफ द स्किन रिमेन्स फेयर, मीडियम टू फेयर, हाइट इज एवरेज। सरनेम पे डिपेंड करता है, हाइट एक्चुअली कितनी होगी, फिजिक कैसी होगी, ये सरनेम भी इसमें बहुत इम्पैक्ट डालता है।
तो वरुण जनरली इज अ गुड हाइट, बट इफ द सरनेम इज शॉर्ट दे विल काउंट टू मिड हाइट, ठीक है। तो मिड हाइट से गुड हाइट तक होगी, हाइट वरुण में स्मॉल इतनी नहीं होगी, दे विल ऑलवेज बी मिड हाइट टू टॉल हाइट। फिजिक पे बहुत काम करेंगे, अग्रेशन सही जगह निकालेंगे, जिम करेंगे, डाइट के पर्टिकुलर होंगे, अपनी मदर की बिलोंगिंग्स के बारे में बहुत पॉजेसिव होंगे। अगर वरुण तुम्हारा कोई स्कूलमेट था ना, वो कभी अपना टिफिन शेयर नहीं करता होगा, हमेशा ना हिचकिचाता होगा कि मैं अपनी मम्मी के बनाए हुए खाने को शेयर नहीं, मतलब वेरी पॉजेसिव अबाउट मटर्नल थिंग्स। इस वाइज की शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी कि मदर बहुत इंट्रूसिव होएगी। जब मदर को लगेगा ना मेरा बेटा मुझे छीन रहा है, तो मदर और बहू के क्लैशेस आएंगे। बट इज वेरी पॉजेसिव अबाउट हिज मदर एंड थिंग्स दैट रिलेट टू हिज मदर एंड फूड। Moon is also food, mother and emotions. So very emotional about food, very emotional about his mother and anything which is about his mother. तो mother का खाना, mother और खाना, तीनों के बारे में बहुत इमोशनल होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। अनदर प्रोमिनेंट फीचर वरुण में उसकी नाक के अलावा उसकी वॉइस, द टोन ऑफ वरुण को ना आप आवाज से पहचान लोगे। वियर्ड आवाज होती है, समथिंग वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कामिंग बट वेरी वियर्ड इन द क्राउड। लड़के की फेमिनिन सी आवाज होगी थोड़ी। नेम इज वरुण। वरुण की नेम और आवाज जनरली एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, बट यू विल नो अगर कहीं से वरुण ने आवाज मारी कि ये वरुण की आवाज है। टोनल क्वालिटी इज वेरी स्पेसिफिक एंड आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। मेरी पीठ अकड़ गई ऐसे ऐसे बैठ के, आई नीड टू स्ट्रेच अ लिटिल, नीड टू पूजा पाठ अ लिटिल। इट इज माई पूजा टाइम नाउ, सनसेट, विल गो टू मंदिर। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। बेसिक लड़कियों के नाम, कॉम्प्लिकेटेड लड़कों के नाम और कॉम्प्लिकेटेड लड़कियों के नामों के कमेंट कर दे, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए उन पे रिसर्च करूं और बताऊं कि ये नाम का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑल्सो आई होप इस वीडियो को सुनने के बाद लड़कियां करेक्टली लड़के डिसाइड करेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयज आजकल। So this video was for a sole purpose to help girls select the right boys in this generation, and I hope I was able to help through the means of astrology. Astrology देवता गणेश जी जिन्होंने मुझे केतु दिया, रिद्धि सिद्धि दी, एस्ट्रोलॉजी दी, थैंक यू। मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करके इस जनरेशन को लाइन पे लाना चाहती हूँ। And if you liked the video, if you thought it was something new and something beneficial and helpful, I hope you like the video. Comment down below, subscribe to my channel for more such videos. और ये क्यों पी रही हूँ, मून की अंतरदशा खत्म होते होते मून को क्यों पैम्पर कर रही हूँ। होपफुली जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे हो जाएंगे और सब मेरी वीडियोस देखने के लिए बेचैन होंगे, तभी सब कुछ मैं तुमको बताऊंगी। बट आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।